नमस्कार दोस्तों, एसटीडी लाइव में आपका स्वागत है। रीजनिंग का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपके रेलवे ग्रुप डी, बिहार एसएससी, आईबीपीएस, एनटीपीसी में महत्वपूर्ण होने वाला है। इसलिए वीडियो को ध्यान से समझिएगा और कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। दिए गए प्रश्न में ऐसा आरेख चुनिए जो सही संबंध दर्शाता है। दोस्तों, यह क्वेश्चन लॉजिकल वेन डायग्राम का प्रश्न है। ये सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, जिसमें एक या दो सवाल हर एक एग्जाम में आते ही रहते हैं। इस सवाल को कैसे सॉल्व करना है, चलिए जानते हैं। इसमें 3 शब्द दिए रहते हैं जो इस प्रकार से पर्वत, जंगल और पृथ्वी है। इसमें पर्वत का डायग्राम बनाएंगे, फिर जंगल का बनाएंगे, फिर पृथ्वी का बनाएंगे। चलिए हम पहले पर्वत का बनाते हैं। पर्वत का सबसे पहले कोई भी बना लेते हैं डायग्राम गोला सा। फिर जंगल का बनाते हैं। जंगल और पर्वत में कोई रिलेशन नहीं है, तो इसलिए इसका अलग बनेगा, इसका अलग से बना लेते हैं। लेकिन पृथ्वी के अंदर आते हैं जंगल, पृथ्वी पर ही जंगल आते हैं और पर्वत होते हैं, तो पृथ्वी के अंदर में दोनों का अंदर हो जाएगा। तो डायग्राम इस प्रकार से बन के रेडी हो गया है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए इसका इस प्रकार से डायग्राम बना हुआ है, इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, दिए गए प्रश्न में ऐसा आरेख चुनिए जो सही संबंध स्थापित करता है। दोस्तों, इसमें दिया है राष्ट्र और राज्य और जिला। इस प्रश्न का कैसा डायग्राम बनेगा, चलिए हम जानते हैं इसका किस प्रकार से डायग्राम तैयार होने वाला है। इसका सबसे पहले हम किसका बनाएंगे डायग्राम, राष्ट्र का डायग्राम हम बनाते हैं। सबसे पहले हम कोई भी राष्ट्र का डायग्राम बना लेते हैं, उसी तरह हम राज्य का बना लेते हैं, फिर हम जिला का बना लेते हैं। दोस्तों देखिए, तीनों अलग अलग है, लेकिन अभी सिर्फ डायग्राम बना है, इसका अभी फुल तैयार नहीं हुआ है। तो इसको कैसे तैयार करना, राष्ट्र का ये हुआ, मान लीजिए राष्ट्र के अंदर क्या आएगा, ये राष्ट्र का हुआ, इसके अंदर क्या आएगा, राज्य आएगा, इसको उठा के अंदर कर लिए। फिर राज्य के अंदर क्या आता है, जिला आ रहा है। तो इस प्रकार से डायग्राम तैयार हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, इसलिए इसको ध्यान से नोट कर लीजिएगा। बहुत बार एग्जाम में आ चुके हैं ये क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन है, तीसरा सवाल है, दिए गए प्रश्न में ऐसा आरेख चुनिए जो सही संबंध स्थापित करता है। इसमें दिया है पक्षी, कौवा, चील। इसका किस प्रकार से डायग्राम तैयार होगा। सबसे पहले हम किसका डायग्राम बनाएंगे, सबसे पहले हम पक्षी का बना लेते हैं। सबसे पहले हम पक्षी का बना लिए, फिर हम कौवा का बनाते हैं। कौवा और पक्षी में क्या रिलेशन है, पक्षी के नीचे आ रहा है, यानी पक्षी के अंदर आ रहा है, तो पक्षी के अंदर बनाएंगे कौवा का। चील, पक्षी, चील भी एक तरह का पक्षी है। कौवा और चील दोनों एक संबंध के, एक तरह के प्रजाति है। कौवा और चील एक तरह के प्रजाति है। पक्षी के अंदर आता है कौवा और चील, तो पक्षी तो ए हुआ, कौवा ए हुआ, इसके अंदर आ गया। फिर चील का, कौवा और चील में क्या रिलेशन है, इसमें कोई भिन्न, अलग अलग है, कौवा अलग है, चील अलग होता है, पक्षी में अलग हो रहा है, तो इसका भी अलग तरह से बन जाएगा, लेकिन पक्षी के अंदर आ रहा है। तो पक्षी के अंदर कौवा और चील, तो इसका इस प्रकार से डायग्राम तैयार होगा। इसी प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका मिल रहा है, इसलिए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है आम, फल और आलू। आलू का के जैसे आम का फल हुआ, आलू का क्वेश्चन मार्क दिया है। 4 ऑप्शन में से कौन सा इसका सही आंसर होगा, वो हमको यहाँ पर बताना है क्वेश्चन मार्क के जगह पर। दोस्तों, आम क्या है, एक प्रकार का फल है। उसी तरह आलू क्या है, आलू क्या है, जड़ है, फल है, तना है, फूल है। जड़ तो नहीं होगा, फल भी तो नहीं हो सकता, तना। आलू क्या है, एक प्रकार का स्टेम है, तो इसका सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। फूल भी नहीं है, तो इसका आंसर सी होगा। आलू एक स्टेम है, यानी कि तना है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा, उपग्रह और पृथ्वी। जैसे चंद्रमा का उपग्रह है, पृथ्वी क्या है, एक प्रकार का सूर्य है, ग्रहण है, सौर संसार है, उल्का पिंड है। देखिए, चंद्रमा एक उपग्रह है और पृथ्वी एक ग्रह है, यानी प्लैनेट। क्या है, प्लैनेट, ग्रह। इसका आंसर हो जाएगा बी, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, यह क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट बॉक्स में बताइए, इससे पता चलेगा कि आप यह क्वेश्चन का हल जानते हैं या आंसर इसका जानते हैं। तो साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच आपको।